दोस्तों, दो भाइयों की कहानी सुनोगे? बड़ी मज़ेदार है। कहानी शुरू होती है जब छोटा भाई 4 साल का और बड़ा भाई 6 साल का था। हुआ यूं कि पहला दिन था स्कूल का छोटे भाई का, और जब स्कूल से घर वो वापस आया तो अपने बड़े भाई से कहने लगा, आज हमने अनार और ए एज इन एप्पल सीखा। तो बड़े भाई ने कहा, अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा होगा ना तब तुझे पता चलेगा अनार और ए एज इन एप्पल से बात नहीं बनती। हमें पता है कितने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं। अभी तू छोटा है, जब तू मेरी उम्र का होगा तब तुझे पता चलेगा। तो छोटा भाई सोचने लगा, शायद हाँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे पता चलेगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद, यानी जब छोटा भाई 6 साल का हुआ, तो 6 साल का होने के बाद बड़ा भाई 8 साल का हो गया, क्योंकि गैप तो सेम रहेगा 2 साल का। अब बड़ा भाई आ गया 3rd क्लास में और छोटा भाई 1st क्लास में। जब छोटा भाई कुछ सेंटेंसेस लिखने लगा अंग्रेजी के और कुछ हिंदी के, तो देखो भैया, मैं बड़ा हो गया। अब मुझे पता चल गया कि तू अभी छोटा है, जब तू मेरी उम्र का होगा तब तुझे पता चलेगा। क्या पता चलेगा ये कोई नहीं बता रहा है। फिर भी चलो, मन महसूस कर बैठ गया छोटा भाई, क्योंकि अब बड़ा भाई पूरे पैराग्राफ पे आ गया था और छोटा भाई एक सेंटेंस पे आया था। अनार ए एज इन एप्पल से थोड़ा आगे बढ़ा था, वर्ड्स बनाए, फिर सेंटेंसेस पे आ गया। लेकिन तब तक बड़ा भाई पहुंच चुका था पैराग्राफ्स पे, चाहे वो हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी के। तो ऐसे ऐसे करते समय फिर गुजरता गया। 2 साल और बीते। बड़ा भाई 5वीं क्लास में और छोटा भाई 3री क्लास में। फिर एक दिन छोटे को याद आया कि अब मैं पैराग्राफ लिखने लगा हूं, जैसे आप लिखते थे। उसने बड़े भाई से कहा, तो बड़े भाई ने कहा, अभी तू छोटा है, तुझे तब पता चलेगा जब तू 5वीं में आएगा। फिर छोटे भाई ने कहा, चलो शायद। क्या पता चलेगा अब भी बड़ा भाई बता नहीं रहा है, सिर्फ तुझे जब पता चलेगा जब तू 5वीं में आएगा। फिर 2 साल बीत गए। बड़ा भाई 7वीं में, छोटा भाई 5वीं में। अब 5वीं में आने के बाद कुछ पैराग्राफ्स और लंबे हुए। मैथ्स जो कि बचपन से ही चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा और टफ होता गया। सारे सब्जेक्ट्स मतलब कुछ ना कुछ। धीरे धीरे करते 8वीं तक पहुंच गया बड़ा भाई और 6ठी में पहुंच गया छोटा भाई। अब 8वीं में थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा होता है इफ़ यू कंपेयर इट विद 6th स्टैंडर्ड। फिर कहा, भैया मेरे को देखो कितना सारा काम मिलता है। छोटे, अभी तू छोटा है, जब तू 8वीं में आएगा ना तब तेरे को पता चलेगा। क्या पता चलेगा अब भी नहीं बता रहा है। समहाउ चलो, बोर्ड की क्लास में आ गया बड़ा भाई 10वीं क्लास में और छोटा भाई 8वीं क्लास में। अब छोटे को लगा शायद मुझे अब पता चल गया, देखो 8वीं में कितना काम होता है। लेकिन जब तक वो 8वीं में हुआ तो जो बड़ा भाई था वो 10वीं में, और 10वीं एक बोर्ड की क्लास होती है। भाई बोर्ड की क्लास क्या होती है? ऐसा है, तू अभी 8वीं पढ़ ले, जब तू 10वीं में आएगा तुझे पता चलेगा कि क्या होती है बोर्ड की क्लास। तो बता ही दो ना भैया, आप तो 10वीं में हो ना। इतने सालों से पता चलेगा पता चलेगा, क्या पता चलेगा ये नहीं बता रहे। ऐसा है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं। जब तू 10वीं में आएगा खुद देख लियो बोर्ड क्या होता है, पता कितना पढ़ना पड़ता है। एनीवेज अब बड़ा भाई 2 साल बाद 12वीं में हो गया। उसने एक अच्छी सी स्ट्रीम ले ली, साइंस, जो कि मानते हैं लोग अच्छी है। पता नहीं है, मेरे से तो चल नहीं पाई, मैं तो हो गया फेल। आर्ट्स ही करनी पड़ी, 1 साल का गैप पड़ गया, कोई बात नहीं, चलता है।
क्योंकि लाइफ चलती रही है, सब कुछ भी चलता ही होगा। अब छोटा भाई आ गया 10वीं क्लास में। अब उसे पता चल गया बोर्ड क्या होता है। कुछ भी नहीं होता, नाम होता है सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम सिर्फ स्कूल के बच्चे दे रहे होते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम सारे स्कूलों के बच्चे दे रहे होते हैं। कॉमन पेपर आता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लगा लो, उससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। अब 12वीं में होने के बाद बड़े भाई की एक पिकनिक गई स्कूल की तरफ से। उसने अपने पापा से पैसे मांगे 500 रुपये। अब पापा ने एक बार तो मना कर दिया, क्या ज़रूरत है पिकनिक पे जाने की, साइंस स्टूडेंट्स हो, फिजूल में टाइम क्यों बर्बाद करते हो। चलो समहाउ मम्मी को क्या है कुहा के कन्विंस कर लिया, 500 रुपये मिल गए। भैया गुड़गांव ही तो आपकी पिकनिक जा रही है दिल्ली से, इतना पैसा क्यों? ऐसा है तो अभी 10वीं में है, जब 12वीं में आएगा तब पता चलेगा पिकनिक क्या होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एग्जैक्टली क्या पता चलेगा अभी भी नहीं बता रहा है। बोर्ड के उसने भी दे लिए, बोर्ड के एग्जाम इसके भी हैं, फर्क सिर्फ नंबर्स का है, 10th और 12th, 10 और 12, दैट इज इट। पता नहीं क्या पता चलेगा। चलो अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया बड़े भाई का। अब वो आया 12वीं में, उसने ले लिया कॉमर्स, मन कर रहा होगा, साइंस नहीं चल रही होगी, ले लिया तो ले लिया। इसके बाद बारी आती है ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग, इधर 12th बोर्ड, इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर, कॉलेज का ट्रिप जाना था, इधर इसकी पिकनिक जानी थी। तो इसने 1000 रुपये मांगे और बड़े वाले ने मांगे 1500 रुपये। महंगाई भी बढ़ गई, पापा ने बड़े वाले को 1500 रुपये दे दी, लेकिन जब इसकी बारी आई छोटे वाले की तो उसको 1000 रुपये देने में, नहीं तेरा बड़ा भाई तो 500 रुपये लेके गया था, तो पापा उस टाइम पे उनके 150 रुपये तो फीस के लगे थे, बाकी तो उसने उड़ाए थे, नहीं उतने में ही काम चलाना पड़ेगा, तू जब ग्रेजुएशन में होगा तब पता चलेगा। अभी तक तो बड़ा भाई सिर्फ बड़ा भाई था, अब पापा भी बड़े भाई की तरफ हो गए, वो भी कहने लगे तुझे जब ग्रेजुएशन करनी होगी तब पता चलेगा, उसको 1500 और मुझे 500, ऐसा क्यों? नहीं, तू जब बड़ा होगा, तू ग्रेजुएशन में होगा तब पता चलेगा। जैसे तैसे करके बड़े भाई की इंजीनियरिंग पूरी हुई और छोटा भाई आ गया बीकॉम सेकेंड ईयर में विद मैथ्स, राइट। अब उसने साथ में सीए और सीएस का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज का टूर जाने लगा। इधर बड़े भाई की प्लेसमेंट हो गई गुड़गांव में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की थी किससे? कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर फील्ड से रादर। अब पहले ही महीने में नई नई जीन्स, नई शर्ट, टी शर्ट, देन अ मोबाइल फोन। अब उस टाइम पे आता था i7 एप्पल, उसने खरीद लिया, खुद की नौकरी, खुद का पैसा, पापा से कुछ पूछना नहीं। अब छोटे भाई के कॉलेज का जाना था ट्रिप, उसको ध्यान था कि बड़े भाई का जब कॉलेज का ट्रिप गया था तो उसने 1500 रुपये लिए थे, तो उसने डिमांड की 2500 रुपये की। पापा ने फिर कहा ये तो बहुत ज्यादा है, बड़ा भाई तो सिर्फ 1500 रुपये में गया था। खैर उसने बड़े भाई से बात की, छोटे भाई ने बड़े भाई से बात की, भैया यार पापा को मनाओ यार, देखो वो टाइम थोड़ा ना, अब महंगाई बढ़ गई है। नहीं महंगाई क्या बढ़ गई, कॉलेज वाले तो उतना ही ले रहे हैं, तो इसमें महंगाई का क्या रोल है, फालतू खर्चे करने होंगे तेरे को। जब तू अपनी नौकरी करेगा ना, जब तुझे पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। भैया आपको पता चल गया, बता ही दो ना यार, इतने साल से क्यों पता चलेगा कि रट लगा रखी है आपने। अब 2-4 महीने और बीते, फिर साल बीता, बड़े भाई की नौकरी किसी दूसरी कंपनी में लग गई, उसको प्रमोशन मिल गई। लेकिन जैसे ही प्रमोशन मिलती रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब छोटा भाई आ गया फाइनल ईयर में और उसकी सीए और सीएस का फाउंडेशन वगैरह भी क्लियर हो गया। अब बाय चांस ऐसा हुआ छोटा भाई बड़े भाई से पढ़ाई में थोड़ा सा बेटर निकला और मार्केट में डिमांड भी सीए और सीएस की बढ़ गई, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था उन दिनों।
समहाउ छोटे भाई ने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसकी सीए और सीएस कंप्लीट हुई, उसको अपने भाई से ज्यादा का पैकेज मिला। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा बेहतर कर रहा था, लेकिन इसलिए क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ज्यादा थी और महंगाई बढ़ गई थी, इसलिए पैकेज भी ज्यादा मिला। अब बड़े भाई का पैकेज था 25 से 30 हजार रुपए का, इसका पैकेज 50 से 60 हजार रुपए का। 2 साल का गैप तो था ही। अब बड़ा भाई थोड़ा सा अब प्लानिंग करने लगा लाइफ की, कि पैसा बचा लिया जाए, शादी से पहले ये कर लूँ, शादी से पहले वो इकट्ठा कर लूँ, एक अच्छी सी पोजीशन पे आ जाऊँ। सो समहाउ मैनेज हो रहा था। यानी फिजूल खर्ची करके बड़े भाई को ये पता चल गया कि अब और फिजूल खर्ची नहीं, अब पैसा जोड़ना शुरू करना है। लेकिन छोटा भाई अभी नया नया नौकरी लगा और उसका पैकेज भी अच्छा है, तो उसने ले लिया iPhone 11। नई नई टी शर्टें, नई नई जीन्स, अच्छे अच्छे शूज, नाइकी 14,000। सो खर्चीला होता ही हर इंसान होता है। अब धीरे धीरे और खर्चे करने लगा छोटा भाई। बड़े भाई ने कहा इतना खर्चा मत किया कर, जब तू मेरी उम्र में आएगा तब तुझे पता चलेगा जिंदगी क्या चीज़ है। भैया आपको पता चल गई ना, आप बता दो यार प्लीज़। इतने साल से मुझे यही कहते आ रहे हो कि जब तू मेरी उम्र का होगा, जब तू 8वीं में आएगा, जब तू 10वीं में आएगा, जब तू 12वीं में आएगा। अब तो कम से कम हम दोनों नौकरी तो कर रहे हैं, अब तो बता दो कितना पैकेज है आपका। हाँ कुछ नहीं, मेरा 65 से 70 हजार रुपये मिलता है महीने का। मेरा तो 50 से 60 लगा है पहला पैकेज। अब बताओ कौन बेहतर। कहता तू अभी जान दे, तेरे को पता नहीं इंजीनियरिंग लाइन अलग होती है, तेरी लाइन ठीक है, पैसा तेरे को मिल गया, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गई है। हाँ तभी तो मैंने आपकी तरह i7 नहीं लिया, i11 लिया। चलो तू 2 साल नौकरी कर ले, फिर तुझे पता चलेगा नौकरी क्या चीज होती है। एग्जैक्टली क्या पता चलेगा ये नहीं बता रहे, तुझे पता चलेगा बस। चलती रही बात, सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब 2 साल और गुजर गए, 4 साल हो गए बड़े भाई को नौकरी करते हुए, 2 साल हो गए छोटे भाई को नौकरी करते हुए। घर वालों ने एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर दी। मान भी गया, सुंदर थी, उम्र ही ऐसी है, हर लड़की सुंदर लगती है उसमें, शादी की जरूरत भी महसूस होती है। कब तक भागोगे? लड़कियों से नहीं, जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी हमेशा कॉन्ट्रास्ट में तो जी जाती है, राइट। एक साथी तो चाहिए, खुद से मिल जाए तो ठीक, नहीं तो घर वाले तो ढूंढ ही देंगे, और ढूंढ दिया घर वालों ने। शादी हो गई, हनीमून के लिए गोवा चला गया बड़ा भाई, ठीक है। अब जब वो वापस आया तो छोटे भाई ने पूछा और कैसा रहा हनीमून। ऐसा है तू नौकरी कर अभी, ठीक है, जब तेरी शादी होगी ना तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि हनीमून क्या होता है। नहीं बताओ ना भैया यार। अरे बस ठीक है, एक उम्र का वो भी होता है, गैप भी होता है। अब मैं हनीमून की बातें तुझे बताऊं क्या? जब तेरी शादी होगी तो तुझे पता चलेगा। 2 साल और बीत गए, बड़े भाई की जिंदगी में और ठहराव आया। अब थोड़ा और कंजूस हो गया, क्योंकि बीवी ने नकेल डाल दी नाक में, सबकी बीवियां डालती, उसकी भी डाल दी। अब छोटा भाई एक और नया फोन ले आया, i13। तब भैया क्या यार, आप i7 पे ही हो अभी तक? ऐसा है तू छोटा है अभी, ठीक है, अकेला है, हम 2 लोग हैं, और जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या होता है। कहता इसमें आटा दाल कहाँ से आ गया? मैं तो फ़ोन की बात कर रहा हूँ कि आपका फ़ोन इतना आउटडेटेड है और मेरा इतना अपग्रेडेड है, i13। एनीवेज द आर्ग्यूमेंट कॉन्टिन्यूड फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स। नाउ अब जब छोटे भाई को शादी की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने क्या किया, एक लड़की अपने ही ऑफिस में अपनी ही फील्ड से चूज करके किसी तरह पेरेंट्स को कन्विंस करके शादी कर ली। हो गई शादी, और शादी भी सिंपल कर ली, ज़्यादा तामझाम नहीं। ऑफिस के कुछ लोग बुलाए, कुछ रिलेटिव्स बुलाए, हल्की फुल्की पार्टी, और शादी हो गई। अब छोटा भाई हनीमून के लिए गया स्विट्जरलैंड। बड़े भाई ने कहा क्यों इतना फिजूल खर्चा कर रहा है? कहता है ऐसा भैया आपकी हो गई,
ठीक है, आपका हनीमून हो गया, अब आप बच्चे की तैयारी करो, मेरे को अपने हनीमून पे जाने दो। मैंने नहीं कहा था आप गोवा क्यों गए, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो मैं स्विट्जरलैंड। देखो वो टाइम सस्ता टाइम था, फिर भी मैं गोवा गया। अब महंगा टाइम है, फिर भी तो स्विट्जरलैंड जा रहा है। क्या दिक्कत है, अपने पैसे कमा रहा हूँ, अपने कमा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत है, आपसे मांग रहा हूँ क्या। ऐसा है तू एक बार होके आ जा, हनीमून से होके आ पहले, फिर बताइयो कैसा रहा। जैसे तू मुझसे पूछता था कि कैसा रहा गोवा में हनीमून, तो तू जब वहां जाएगा फिर वापस आके बताइयो, ठीक है। स्विट्जरलैंड निकल गया बीवी को लेके, नई नवेली बीवी को लेके वापस आया हफ्ते 10 दिन बाद। अब बड़े भाई ने पूछा कैसा रहा, कहता अच्छा अमेजिंग, मजे आए, खूब मस्ती की, जो होता है हनीमून में। बड़े को तो पता ही था, छोटे को भी पता था। देखो आपको तो पता ही है अब आपने हनीमून में क्या किया, तो मैं क्यों बताऊं आपको मैंने क्या किया, वही किया जो आपने किया। तुझे कैसे पता मैंने क्या किया। अरे मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि मेरे को ऐसा है, तू अभी छोटा ही है और छोटा ही रहेगा, तू हमेशा छोटा ही रहेगा 2 साल, ठीक है। मैं तो आ गया मस्ती करके। अब आने वाले 1 साल में बड़े भाई के यहां बच्चे ने जन्म लिया, लड़की या लड़का, दैट डजंट मैटर, एक बच्चा हो गया। यानी अब वो 2 से हो गए 3 और वो 2 के 2 रह गए। क्यों, अभी हनीमून हुआ ही है, अभी टाइम लगता है ना। सो बाय चांस ऐसा हुआ, बड़े भाई की जो वाइफ थी वो नॉन वर्किंग थी, हाउस वाइफ थी, और छोटे भाई की जो वाइफ थी क्योंकि ऑफिस से थी, सेम फील्ड से थी, तो उसने वर्किंग वुमेन। अब वो दोनों कमाते थे, अपग्रेडेड फोन भी लाते थे, अपग्रेडेड टीवी भी लाते थे, एलेक्सा, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, एवरीथिंग, सब कुछ था उनके पास। बड़े भाई के पास लिमिटेड सब कुछ, क्योंकि अकेला कमाने वाला और 3 खाने वाले, खर्चे भी, बच्चा भी, बीवी भी, सब कुछ। तरक्कियां हुई, दोनों की हुई, लेकिन उनकी तरक्की 2 लोगों की हो रही है, यहां पे एक ही बड़े भाई की तरक्की हो रही है। अब बड़ा भाई आज तक स्कूटर पे या बाइक पे जा रहा है, छोटे भाई ने ले ली कार, बलिनो, पहली कार थी, मारुति से काम चला लो। अब धीरे धीरे समय फिर गुजरने लगा। 1-2 साल के बाद छोटे भाई को महसूस हुआ यार कार बदलते हैं यार, जीप लेते हैं, ठीक है। जीप वो वाली जीप नहीं, एक नई जीप आई है, पता ही होगा तुम्हें, उसने ले ली जीप 18-20 लाख की। चलो जी, बड़ा भाई कहता है अरे क्यों फिजूल खर्च कर रहा है यार, हाँ अभी तुम 2 हो, ठीक है, जब तुम 3 होगे ना तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा अभी तक नहीं बताया, 25-30 साल के हो गए दोनों भाई। यानी छोटी जनरेशन को या नई जनरेशन को या जो छोटा है घर में, उसको कभी पता ही नहीं चलता, सब पता बड़े वाले को ही होता है। ऐसा क्यों है। माँ बाप को पता होता है, बड़े भाई को पता होता है, बड़ी बहन को पता होता है, छोटे को कुछ नहीं पता होता, वो फुद्दू है। एक वर्ड होता फुद्दू, मोरोन, कसवर्ड भी है, मैं नहीं बोलने वाला, समझ जाओ अपने आप, ठीक है। तो वो रह गया बस। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। ऐसी ही कहानियां लेकर फिर आऊंगा, बने रहिए। कहानी, किस्से मजेदार, बहुत ज्यादा नहीं हंसाऊंगा, ये वो फेक लगते हैं, एग्जैजरेटेड, लेकिन ये अक्सर सभी घर में होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन एंजॉय योर लाइफ।